सो गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और भाई आज का ब्लॉग शायद से आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है। मतलब आपने थंबनेल लेके पता ही कर लिया होगा भाई, अब क्या ऐसा करना वरना फालतू का खींचना। तो जो मम्मी थी, हमारी मम्मी हमें गाइस छोड़ के चली गई है और मतलब उसको छोड़ के चली गई है। और भाई जो उसके साथ हुआ वो शायद से किसी के साथ ना हो, किसी पेट एनिमल के साथ ना हो और किसी बाहर के एनिमल के साथ भी ना हो। उसे गाइस जो रात को हम लोगों ने छोड़ा था, मतलब छोड़ा क्या था, वो बाहर ही घूमती रहती है, खुली रहती है। और कोको की वजह से हम उसे अब नीचे नहीं उतारते थे, मतलब वो अपने गमले में ही रहती थी। जो उसका बड़ा सा गमला था, पॉट सा बना रखा था हमने, तो उसी में रहती थी वो। बाकी रात को हमने उसे छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ, मतलब खाना मम्मी ने दिया, मम्मी ने खाना दिया बिल्कुल सही, बिल्कुल चू 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 कर रही थी, मम्मी के साथ खेल रही थी, बहुत सही थी। मम्मी जब भी खाना देने आती थी तो वो चू चू करके मतलब खाना मांगती थी। और जैसे मम्मी इधर उधर जाती थी मम्मी के पीछे पीछे, तो मम्मी का भी इससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। और क्या हुआ, एक दिन कल परसों रात को हम लोगों ने उसे छोड़ा। मैं आप लोग पूछ रहे थे काफ़ी वीडियोस क्यों नहीं आती, मतलब उसे 4 दिन हो गए हैं मम्मी की डेथ को। तो हम लोगों ने उसे जब रात को खाना दिया तो रात के समय हम लोग सो गए, खाना दे के लेट हो गया था काफ़ी। और क्या हुआ, रात में ना हमारे घर पे चूहे हैं, बगल में एक जो पेपर की मतलब काम होता है पेपर का, तो वहाँ से चूहे आ जाते हैं हमारे घर में। और हमारे घर में नहीं आते, पीछे घर पे आते हैं, तो वो पीछे घर से ना कूद कूद के आ जाते हैं। तो हुआ क्या, रात के समय हम लोग सब शांति शांति से सो रहे थे। और जब सुबह उठे हम लोग, हमने देखा कि भाई मम्मी मतलब पेट के बल, मतलब ये चीज़ उसके ऊपर है, चेस्ट ऊपर है और पीठ के बल लेटी हुई है। और ऐसा आज तक हमने नहीं देखा था। मतलब मम्मी जब भी सोती है ना, चारों पैर सुकोड़ के फिर सोती है, लेकिन ये चीज़ एक्सपेक्टेड ही नहीं थी कि ऐसे मम्मी लेटी हुई है। तो मम्मी ने एकदम से चिल्लाई कि मानस मम्मी को देख क्या हो गया। मैं सो रहा था उस समय, में भाग के बाहर आया। सुबह 5 बजे की बात है, मम्मी जल्दी उठ जाती हैं। तो मैं भाग के बाहर आया, पापा भी घर पे थे नहीं। गाइस मैं आपको अभी बताता हूँ, पापा भी सेवा पे गए हुए थे। पिछले व्लॉग में आपने शायद से देखा होगा ऑस्ट्रिच वाले में, कि पापा को भी हम लोग ड्रॉप करके आए थे, उनकी सेवा लगी थी 5-6 दिन की। तो इस ब्लॉग इसी चक्कर में नहीं आ रहे थे, मैं भी सेवा में चला गया था उसके बाद। और मैं मम्मी के होने के बाद किया था। तो भाई फिर वो क्लिप मैं आपको दिखा दूंगा, क्लिप देखना कैसा था। मेरे को लगा कि मम्मी को पता नहीं क्या हुआ है, हार्ट अटैक आया है, क्या हुआ है। जो मम्मी ऐसे पड़ी हुई है, मतलब सांस बिल्कुल भर भर के सांस ले रही थी, ऐसे करके सांसें ले रही थी। तो मैंने मम्मी को फटाफट रब किया, पानी पिलाया, जितनी कोशिश हो सकी थी सब करी। तो भाई रात के समय चूहे नीचे उतरे होंगे। हम ना रात में से खाना भर के दे देते हैं कि अगर इसको रात को किसी भी समय भूख लगे तो ये अपना खाना उठ के खा ले आराम से। तो रात के समय चूहे नीचे उतरे होंगे और मम्मी खाना वाना खा रही होगी या मम्मी सो रही होगी, कुछ भी हुआ होगा, आई डोंट नो। क्योंकि मैं तो सो रहा था उस समय, ना आवाज़ आई मुझे कुछ भी। तो भाई 2-3 चूहों ने मिलकर मम्मी पे अटैक कर दिया, क्योंकि मैंने अगले दिन सुबह भी देखा कि किचन में 3 मोटे मोटे चूहे थे। तो उन चूहों ने मम्मी के ऊपर अटैक कर दिया बहुत बुरी तरीके से। अभी रुक के बताता हूँ भाई। भाई थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इस चक्कर में, सॉरी भाई, ज़रा सा मेरी आवाज़ ववाज़ का, या अगर आंखें ना मिला पा रहा हूँ मैं तो उसका थोड़ा सा कोऑपरेट करना। तो 2-3 चूहों ने मिलके मम्मी पे अटैक करा। और भाई मम्मी के, मुझे अटैक कैसे हुआ ये कैसे पता लगा, क्योंकि जब मैंने मम्मी को उठाया तो मेरे हाथ में खून आ गया। उस मतलब रात का खून निकला हुआ सुबह तक था, उसके पेट पे काफ़ी ज़ख्म हो रखा था। और चेस्ट पे उसके काट रखा था, गले पे काट रखा था। बहुत ही भाई अजीब लगा देख के। मम्मी को काफ़ी अटैचमेंट था उससे, तो मम्मी रोई काफ़ी। दादाजी भी बोले कि छोटी सी बच्ची थी, चली गई ये वो। फिर मैं फटाफट भाई निकला, सारी ड्यूटी मेरे पे ही आनी है, पापा देंगे। तो मुझे उस समय काफ़ी दुख हुआ जब भाई मैं उसे गाड़ने गया था, मतलब दफनाने गया था। तो मुझे सबसे ज़्यादा लगा कि फिर सारी बातें दिमाग में आने लगी, क्यों, मतलब कब लाया था उसे, कैसे गोदी में पाला था।
बाकी भाई छोटू की भी हालत पहले से सही हो गई है, डेली इसे खाना दिया जा रहा है और मेडिकेशन वगैरह लगाई जा रही है, पूरा सही हो रहा है छोटू। अभी आपको जब ये पूरा सही हो जाएगा तब एक आपको इसकी क्लिप दिखाऊंगा अगले व्लॉग में। रेस्ट इन पीस मम्मी। बाकी भाई आप लोगों को ज़्यादा इमोशनल नहीं करता, अभी कोको को नहलाना है मुझे। कोको को आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा हो गया है। और कोको की अभी एक गाइस आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन था मेरे इंस्टाग्राम पे भी, डीएम पे काफ़ी पड़े हुए हैं कि ड्यूक को तुम क्या खिलाते थे जो इतना तगड़ा निकला है। भाई देखो पहले तो वो पूरा वेजिटेरियन था ड्यूक, मतलब हम लोग वेजिटेरियन है तो उसे वेज पे ही पालता था। और बाकी एक स्पेशल सप्लीमेंट है जो हर डॉग को आप लोग दे सकते हो, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। बहुत स्पेशल सप्लीमेंट है उसकी बोन साइज बढ़ाने के लिए, चेस्ट की बोन साइज बढ़ाने के लिए, अभी दिखाता हूँ आपको। और बाकी कोको से मिलवाता हूँ, नहलाते हैं ऐसे। भाई इसको प्यास लग रही है शायद से या खेलना चाह रहा है, ये देखो पानी इसका पड़ा है जबकि इधर, ये देखो अभी इसे नहलाएंगे भाई। बाकी इसका कलर और इसका बोन साइज बताना कैसा जा रहा है। इसके बोन साइज का जो मैं बड़ा करूँगा उसको आपको एक हैक बताता हूँ कि मैंने ड्यूक का भी कैसे बड़ा करा था, वरना भाई ड्यूक के भाई बहन आप अगर देखते, अब तो फिलहाल मुझे पता नहीं कि है या नहीं है, बाकी अगर आप देखते तो भाई ड्यूक के मतलब इतने थे भाई बहन का बोन साइज और ड्यूक का इतना चौड़ा था बोन साइज, इतना अंतर था, इतना उनका बोन साइज था और ड्यूक का इतना था। तो वो भी आपको बताता हूँ कि क्या कैसे मैंने बोन साइज किया था। बाकी इसकी बताना कैसी क्वालिटी लग रही है आपको। कोको इसका कलर देखो बढ़िया निकल रहा है ना, अभी इसके ईयर खड़े नहीं हुए हैं। कोको छोटू कोको, छोटू कोको कोको। बाकी भाई ये अभी शैम्पू यूज़ करने वाला हूँ, ये मैं रात को ही तीनों सामान लाया हूँ क्योंकि इसको 2 महीने पे ये देना है। अभी इसका टाइम थोड़ा सा ही रह गया, जब भी 2 महीने का पूरा हो जाएगा। ये है बोन बिल्डर और मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, बिल्कुल अभी सील पैक्ड है, अभी लाया क्योंकि देखो यहीं से खुलेगा ये। यही भाई वो सप्लीमेंट है जो ड्यूक मेरे बाकी सारे डॉग्स को मिला है, बोन बिल्डर। ये मतलब बोन का ना साइज़ बहुत चौड़ा कर देता है। अगर आप कोई मतलब एवरेज डॉग भी लो ना, ये देखो ये अंदर से ऐसा है, और उसको अगर आपको भाई तगड़ा शो रेडी भी करना है ना तो ये खिलवा दो भाई। इसके अंदर स्पून भी होगी शायद से, अंदर कहीं पे दब गई होगी। ये भाई बोन बिल्डर है, ये वेट के हिसाब से देना होता है, ज़्यादा कम नहीं, वेट के हिसाब से आप दे दो तो सही रहेगा। ये देखो बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मतलब बोन को और जितने भी कैल्शियम से रिलेटेड चीज़ें ऐसे, और जो एक आपके दांत भी होते हैं ना तो उसको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा ये देखो ये सब लिख रखा है, ठीक है। तो भाई ये खिलवा सकते हो। अभी मैं ये भी लेके आया हूँ उसके लिए, ये भाई पता नहीं टूट गया, ये अभी लेके आया हूँ जबकि मैं, ये देखो ये है पूप स्कूपर पोटी उठाने के लिए, क्योंकि घर में अभी कोको को निकालना नहीं है ना बाहर काफ़ी टाइम के लिए, तो घर पे ही। और गाइस ये शैम्पू लेके आया हूँ, ये मुझे ज़रूर लाना था, टिक फ्री शैम्पू, क्योंकि गाइस टिक्स हो जाती हैं डॉग्स को बहुत, और कोको वैसी मिट्टी में खेलना बहुत पसंद करता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। बाकी भाई इसको अभी नहलाते हैं, भाग तो बहुत तेज़ी से रहा है, अभी देखते हैं। बाकी देखो छुप गया। बाकी भाई इसे अभी पूरा नहला दिया है, ड्रायर मार दिया है, पहले कपड़े से पोंछा फिर ड्रायर मारा। अब देखो बाल इसके, अभी इसे कॉम करूँगा और फिर इसे देते हैं मेडिकेशन सारी जितनी देनी है। सुबह सुबह मैं इसे सारी खिला देता हूँ, एक ही बारी खिलाता हूँ, पहले सुबह शाम खिलाता था, अब एक ही बारी में खिलाता हूँ, काफ़ी है। और देखो कैसा निकल गया, चूहा सा मुँह निकला है, चूहा अच्छा अभी कॉम लाया था मैं ये वाली। बाकी इसे अभी निकालते हैं। कोको आए क्या बाल, रुक जा। ये रही सारी मेडिसिन, 1 2 3 मल्टीविटामिन डाइजेशन के लिए, इसका क्या था नाम, डिजिटॉन प्लस, ये डाइजेशन के लिए। और ये आपका हो गया कैल्शियम, ये पिंक कलर का है। और ये बोन के लिए भी हो गया अलग से, कैल्शियम वैसे अपना काम कर देता है, इसमें बोन्स भी दे रहा हूँ कैल्शियम वाली, और ये कैल्शियम का काम काफ़ी हद तक तगड़ा कर सकता है ये तो भाई मस्त है। ये अभी खिलाऊंगा और इसका रिजल्ट आप लोग को दिखाता हूँ कितना तगड़ा आएगा। और बाकी भाई एक हेयर का और प्रोडक्ट है, वो मैंने मंगवाया हुआ है, वो बाहर से आएगा, तो वो भी आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा। वो इतना बढ़िया है भाई, मतलब हाँ कॉस्टली है वो, इन तीनों का प्राइस मिला के उसका अकेले का है, लेकिन भाई जो वो चीज़ है ना वो मतलब मस्त है। अगर आपके पास बड़े बाल वाली ब्रीड है, हस्की है, जर्मन शेफर्ड है, सेमोइड है, और पोमेरियन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब बड़े बालों वाली जो आपकी ब्रीड है, और उनके लिए आपके लिए भाई बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया।
और बाकी भाई आप लोगों को इन फ्यूचर में एक बहुत तगड़ा डॉग दिखाने वाला हूँ, मतलब वो आप लोगों का शायद से ड्रीम होगा कि हाँ। और आपको हिंट दे देता हूँ मैं, वो थोड़ा पहाड़ों के इलाकों का डॉग है, इंडिया का नहीं है और चाइना का भी नहीं है, अब आगे कंट्री का है। और भाई वो बहुत, उसकी PSI मतलब डॉग्स में बहुत ऊपर है, बहुत ही ऊपर है। तो वो भी आपको इन फ्यूचर में दिखाऊंगा। तो भाई अभी डॉग्स तगड़े तगड़े दिखाने वाला हूँ। मैंने आपको प्रेसा कनारी दिखाया जो बहुत ही तगड़ी ब्रीड है, आपको मैंने काने कोर्सो दिखाया, आपको मैंने अभी जर्मन का दिखाना है, आपको मैंने अभी XXL अमेरिकन बुरी दिखाया, आपको जर्मन का दिखाना है। मैंने आपसे बोला था जर्मन का अच्छा कैनल, तो जर्मन का भी एक अच्छा कैनल दिखाऊंगा मैं। जहाँ से मैंने कोको लिया था वो भी बहुत अच्छा कैनल है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ जर्मन देखने की, मतलब जर्मन ही देखने हैं, तो उसका भी मैं आपको एक अलग से व्लॉग दिखा दूंगा। और गाइस मेरे को सजेस्ट करना कि मैं हफ्ते में कितने व्लॉग डालूँ। मैं तो भाई सोच रहा हूँ 2 डालूँ, क्योंकि मैं अब गेमिंग चैनल के लिए मतलब शुरू होने ही वाला है मेरा गेमिंग चैनल पर रेगुलर वीडियोज़, मतलब हर एक दिन छोड़ के एक दिन। तो उसके लिए भी आप मुझे सजेस्ट करना, और गेमिंग चैनल के लिए भी सजेस्ट करते रहना कैसे कैसे मैं करूँ। गेमिंग चैनल पे गाइस जुड़ते रहना, आपको मैं तुरंत ही लिंक डाल दूंगा और वीडियो के बीच में ही मैं आपको चैनल का नाम बता दूंगा अगले ब्लॉग में। तो सब लोग भाई जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना और देखना कैसी वीडियोज़ है। जिसको पसंद हो वही सब्सक्राइब करना, जिसको ना पसंद हो वो मत करना। तो बाकी भाई मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड टेक केयर।